हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की वीडियो में हम क्लास 4th के एनसीईआरटी बुक का आगे का अध्ययन करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्लास 4th का ही कुछ लेसन्स देखे थे पर्यावरण अध्ययन का, तो अब आइए उसके आगे का अध्ययन को हम देखते हैं। इसमें ओमाना का सफ़र। ओमाना गुजरात से केरल को जा रही है, उसके बीच उसने क्या क्या देखा, क्या अंतर दिखी, कहाँ गई, कैसे गई, क्या पहनावा था, क्या खान पान था, और सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो आइए टॉपिक वाइज हम देखते हैं। इसमें सफ़र के बारे में डायरी लिखने के लिए ओमाना को प्रोत्साहित किया गया है, जो गुजरात से केरल जा रही है। ओमाना की एक फ्रेंड है, वह किसी कारणवश केरल नहीं जा सकती, तो उसकी माँ ने ओमाना को सजेस्ट किया कि वो डायरी लिखे, जिससे उसके वापस आने पर वो उसे पढ़ लेगी और जान लेगी और उसे लंबे समय तक याद भी रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप इसको दोबारा देखिए। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। नेक्स्ट लेसन है, ओमाना से ही संबंधित है लेकिन लेसन अलग कर दिया गया है। खिड़की से। गुजरात से केरल तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन है, गुजरात से शुरू होकर के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा राज्य से गुजरते हुए वह केरल पहुंचती है। नेक्स्ट टॉपिक, कहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। ओमाना जो सफ़र कर रही है उसके रास्ते में जो भी पढ़ रहा है वो उसके माध्यम से बता रही है, और इस लेसन में ये सब चीज़ें पूछी गई हैं एक्सरसाइज पार्ट में। तो देखिए, भाषा जहाँ बोली जाती है मतलब कि राज्य। मलयालम बोली जाती है केरल में, कोंकणी बोली जाती है गोवा में, मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में, गुजराती बोली जाती है गुजरात में, और कन्नड़ बोली जाती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट टॉपिक है, नानी के घर तक। ये भी ओमाना का ही पार्ट है, जिसमें नानी का घर लेसन नेक्स्ट दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। मलयालम में वली अम्मा को, माँ की बड़ी बहन को मलयालम में वली अम्मा बोला जाता है। अम्मुम्मा अपनी माँ की माँ को यानी कि नानी को कहते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। जैसे कि ओमाना ने जो सफ़र किया उसने कहाँ पे कैसा पहनावा देखा, कौन सी भाषा सुनी, कौन से भोजन किए और कैसे भूभाग थे, वह अपने क्लास में आकर के इसके बारे में चर्चा कर सकती है, और जिसके माध्यम से और भी बच्चे इससे प्रेरित होंगे और आप उसे बहुत ही अच्छे से प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ी नाव। केरल में जो इस पार से उस पार जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो नाव, उसको फेरी कहते हैं। इसको क्वेश्चन की दृष्टि से दोबारा देखें। केरल में जो नाव प्रयोग की जाती है इस पार से उस पार जाने के लिए, उसे फेरी कहते हैं। नेक्स्ट है, रेल टिकट में मुख्य बातें व जानकारी होती हैं। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि रेल टिकट में कौन कौन सी मुख्य जानकारी इंगित की हुई होती है, टिक करें या कौन इससे भिन्न है। तो इस दृष्टि से हमने इसको इसमें लिया हुआ है, तो आप भी देखें। ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर, किराया, दूरी, ये उस पर निर्धारित की हुई रहती है ताकि आपका सफ़र आसानी से हो और आप इसके बारे में जानकारी रखते हो। नेक्स्ट टॉपिक है, रेलवे टाइम टेबल से मिलती है जानकारी। किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो रेलवे टाइम टेबल से जानकारी मिलती है ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी, और कुछ घंटों का विवरण भी रहता है कि कौन कौन सी ट्रेन आने वाली होती है, कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी और कौन कब पहुंच रही है। नेक्स्ट टॉपिक में है बदलते परिवार। ये लेसन है,
तो आप इस लेसन में देखेंगे बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता से करें। ये जो बदलते परिवार टॉपिक है, जो लेसन है, वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के समय का इसमें दिया गया है कि कैसे कैसे लोग अलग हुए, कहाँ बसे, कैसे घर बनाए और अब तक उन घरों में क्या क्या परिवर्तन हुए। नेक्स्ट टॉपिक, बाल विवाह कानून के अनुसार लड़के लड़की की आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 21 वर्ष लड़के की आयु कम होगी और विवाह होगी तो वो बाल विवाह के श्रेणी में आएगी, और 18 वर्ष से लड़की की आयु कम होगी और विवाह होगी तो वो बाल विवाह के श्रेणी में आएगी, और ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट लेसन है हु तू तू। ये खेल है, जैसे कि कबड्डी में कबड्डी बोला जाता है या कुछ अलग बोला जाता है, तो कबड्डी खेल को इसमें बताया गया है। उससे संबंधित खेलों को बच्चे जानें, सोचें और इकट्ठा करें, जानकारियाँ इकट्ठा करें। इन सब चीज़ों को इस लेसन में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचे कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम ढंग से हों। हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इसे सुलझाते भी हैं। जिस तरह से खेल के मैदान में खिलाड़ियों के बीच मतभेद था, झगड़े कहा सुनी होता है, वह चीज़ें हमारे समाज, हमारे परिवार में भी होता है। फिर उस मतभेदों से हम लोग बातचीत करके सुलझा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। तो यही नियम का फ़र्क बच्चों को समझाना है। नेक्स्ट टॉपिक है, कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं। जैसे कि कुछ खेल लड़कियों के लिए हैं, कुछ खेल लड़कों के लिए हैं। कुछ खेल लड़कियां लड़कों वाले खेल नहीं सकती हैं क्योंकि उसमें पहनावे, रहन सहन वगैरह की निंदा की गई है। तो इन सब चीज़ों को, भेदभाव को दूर करने के लिए बच्चों को बताना है, समझाना है कि ऐसा नहीं है, सभी एक समान है, हर इंसान हर खेल खेल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, मतलब जीती हुई हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और ये वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। इसके माध्यम से आप लिंग के भेद को भी कम कर सकते हैं, मानसिक सोच बदल सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि वह समाज के हर वर्ग को समानता दें, खेल के हर क्षेत्र में भागीदार बने। नेक्स्ट टॉपिक है, किस खेल में कितने खिलाड़ी। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन में 1 या 2, पोलो में 4, लाल टेनिस में 1 या 2, खो-खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 और बेसबॉल में 9 और वॉलीबॉल में 6। सबसे अधिक खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लेसन है फुलवारी। अब फुलवारी के संदर्भ में है तो आप देखेंगे उत्तराखंड फूलों की घाटी कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा राज्य फूलों की घाटी कहलाता है, तो वह है उत्तराखंड। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी नामक जिले में त्योहारों और खुशियों के मौके पर वहाँ घर के दीवारों पर और आंगन में इस चित्र को बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल करते हैं। तो जो मधुबनी चित्रकला है वो बिहार के मधुबनी गांव से लिया गया है और वहाँ पे खुशी का माहौल है या कोई भी उत्सव हो, उसमें इस मधुबनी चित्रकला को बनाया जाता है। आटे के घोल में विभिन्न चीज़ प्राकृतिक डाल करके रंगों का रूप दिया जाता है और उससे बनाते हैं इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु
साथ में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है खाए भी जाते हैं फूल। कौन कौन से फूल किस रूप में खाए जाते हैं? तो कचनार के फूल सब्जी के रूप में खाए जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में। केले के फूलों की सब्जी बनती है केरल में। सहजन के फूलों के पकौड़ी बनती है महाराष्ट्र में। फूलों का इस्तेमाल खाने, दवा बनाने, खुशबू और रंग सजावट के साथ साथ सौंदर्य संसाधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जिस फूल का प्रयोग किया जाता है रंग के रूप में वह गुलदावरी और जिनिया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट लेसन है कैसे कैसे बदले घर। यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बंटवारे से अब तक के घरों के बदलाव का चित्रण किया गया है। पीछे भी हमने देखा और यहाँ पर भी हम इसे देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट लेसन, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बदलते हुए घर हैं। तब से अब तक कितने रूप लिए घर, कैसे कैसे लिए घर, किन किन सामग्रियों का उपयोग किया गया। तो जब भी जहाँ भी घर बना है तो जो आसपास मिला उन्हीं चीज़ों से घर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट लेसन है पहाड़ों से समुद्र तक। पहाड़ों से समुद्र तक का मतलब है कि पहाड़ों से समुद्र मतलब कि पानी, झरने, नदियाँ वगैरह निकली हुई हैं। तो ये देखते हैं नदियाँ, झील, समुद्र में पानी, पहाड़ों से पानी आता है। नेक्स्ट है नदी के किनारे पर बसा हुआ गांव और शहरों के लोग ने पानी का अलग अलग तरह से उपयोग किया, जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना और बर्तन धोना, कूड़ा करकट डालना आदि। परिणाम स्वरूप पानी गंदा होता चला गया। मतलब पानी गंदा होने का कारण नदी, तालाब, समुद्र के किनारे बसे लोग एवं फैक्ट्रियाँ आदि हैं। नेक्स्ट है पानी साफ़ करने के तरीके। पानी साफ़ करने के बहुत से तरीके हैं, घरेलू हैं, मशीनीकरण के थ्रू भी पानी साफ़ किया जाता है। तो आइए यहाँ पे कुछ उसके तरीके देखते हैं। पानी को सबसे सुलभ है पानी को उबालना, कैंडल वाटर फिल्टर का इस्तेमाल करना, मल्टी स्टेज प्यूरिफिकेशन का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है और पानी को साफ़ करने के लिए फिटकरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पानी में घुलनशील तत्व। तो कौन कौन से तत्व घुलनशील होते हैं? तो शक्कर, नमक, शरबत, नींबू का रस आदि। पानी में अघुलनशील तत्व हैं तो पत्थर, प्लास्टिक, कूड़ा, चाक, शीशा आदि। बसवा का खेत। बसवा का खेत में उसके खेती के दौरान हुए बदलाव, खेती के लिए कौन से उपकरण इस्तेमाल किए गए, कैसे किए गए, कब क्या बोए गए, इसका चित्रण किया गया है। तो आइए देखते हैं। खूंटी। खूंटी जो है कर्नाटक में कुदाल को कहते हैं। कुरिगे को हल के साथ बीज डालने वाला छिद्र या खंबा को कहते हैं। इलगे हंसुआ को कहते हैं। नेक्स्ट है प्याज जुलाई के महीने में बोया जाता है। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडी से घर तक। बाल मजदूरी को बढ़ावा दिए बिना बच्चों को उनके परिवार और आसपास के लोगों की मदद करने के लिए संवेदनशील बनाएं। यानी कि मंडी से घर तक, इसमें सब्जी की पैदावार, सब्जी लाना, उन्हें बेचना के घटना के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें घर के सभी मेंबर सहयोग करते हैं। बच्चे हो, बड़े हो या जो भी हैं उस घर में, वो सारे मदद करते हैं इस पे मंडी से घर तक का कामों में। तो इसमें जो बच्चा है वह काम भी करता है और पढ़ाई भी करता है, तो वो बाल मजदूरी के संदर्भ में नहीं आता है, क्योंकि वह घर के लोगों का हाथ बटा रहा है। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें।